लैंडिंग। ध्यान से बेटा, चोट ना लग जाए। शुक्र है कि सुरक्षा विभाग के सभी लोग बॉम्ब्स और आतंकवादियों को ढूंढने में जुटे हुए हैं। पापा, सुना है कि आम पापा ऐसे समय में वो एंजॉय करते हैं। क्या? तो हम भी रिजॉर्ट में एंजॉय करेंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मम्मी, योसा, तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ क्यों है? क्या? खत्म, गया। वो हुआ यूं, एक कपल था जिसके बीच लड़ाई होने लगी और उन्हें रोकते रोकते मुझे चोट लग गई। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आज आप भी साथ में खेलोगी? हाँ, चलो मजे करें। बिल्कुल करेंगे। तो बॉम्ब जैसे हैं। यहाँ कितनी शांति है ना। वो तो है। काश ऐसी शांति दुनिया में हमेशा रह पाती। मैं हर हाल में इसे बरकरार रखूंगी। मैं समंदर में जाकर मछलियाँ देखना चाहती हूँ। कई काम से अगर उन्होंने मेरे गांव का निशान दे दिया तो मैं फंस जाऊंगी। हाँ, समंदर की शार्क ने मुझे खा लिया तो? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? इस स्विमसूट में तो मेरा गाउन छुप जाएगा। हम जरूर जाएंगे, वहाँ शार्क नहीं होंगी। ये तो काफी टेस्टी लग रही है। अब चलो सर्फिंग करते हैं। चलो चले, मैं तुम्हें धक्का देने वाली हूँ, ठीक है? Go! ये क्या? मुझे माफ कर दो। फिर से चलो, फिर से चलो। शाबाश। आज तो मजा ही आ गया। अब नींद आ रही है। पापा, आने को भी नींद आ रही है। आनिया से तो यही उम्मीद थी, पर योरसा भी शायद वो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रही होगी। लेकिन लगता है वहाँ से कई लोग लौटे नहीं हैं। बेशक वहाँ मुझे भी कुछ लोगों पर शक हो रहा था। अगर खुफिया पुलिस की माने तो उन्हें शक है इसमें किसी तीसरे देश का हाथ है। तो बताओ जरा, तुम्हारी छुट्टी कैसी रही? आनिया को तो बहुत मजा आया, पर उसके मजे के चक्कर में मैं बहुत थक चुका। अच्छा, हाय, गुड मॉर्निंग। तुम इतनी जल्दी वापस भी आ गई? वैसे तो मेरे लिए वहाँ से क्या लाई हो? और मैं आप सभी के लिए कुछ लाई भी हूँ, ये देखिए। ये एक स्केलेटन वाला कीचेन है। अपने कलीग्स के लिए कम से कम वाइन या कैंडी जैसा कुछ ले आते हैं ना। तोहफा तो ढंग का लाती। पापा मुझे ये नहीं दिला रहे थे। पर मैं ये खरीद के दे तो रहा था। मैं भी एक कमिला और बाकी ऑफिस वालों के लिए ले लेती हूँ। हमारी और ऐसी ही है। हाँ? ये मैं अपने बेटे को दे दूंगी। आई आई आई। तुम्हारी बहन की कोई खबर मिली? आप दिमाग पढ़ते हैं क्या? ऐसा ही समझ लो। मैं आज काम के बाद उनसे मिलने उनके घर जाने वाला हूँ। अच्छा, जब भी उसका छोटा भाई यहाँ आता है बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। मुझे शायद पिलो उसको करीब रखना चाहिए ताकि उसे लगे कि हम करीब आ गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तुम तो बड़ी खुश लग रही हो आन्या। तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं कहाँ गई थी? एक बड़े और एडवेंचर की शुरुआत। क्या ये कोई डायलॉग है? A few moments later. मजाक कर रही हो? तुम्हें उस लग्जरी क्रूज की सवारी करने का मौका मिला? प्लीज, क्या पूरा फौजा परिवार मेरे घर आ सकता है? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या? प्रिंसेस लॉरेलाई
हाँ, मैंने भी उस पर एक बार पहले सफर किया है। मुझे वो कुछ खास नहीं लगी। क्या बात है सर। मैं इंपीरियल स्वीट में थी। आन्या तो वहाँ थर्ड क्लास केबिन में रुकी थी। कोई बेवकूफी होगा जो सबके सामने ये डिक्लेयर करे। ऐसे गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 2 दिन पहले मैं एक हेलीकॉप्टर राइड पर गया था। हम तो वायन के एक लग्जरी होटल में रुके थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैलेंटाइन लव की रेचल के साथ पार्टी करनी है। ढेर सारे लोगों के बीच मैंने ढेर सारी गॉसिप सुनी। मुझे रेचल के बारे में कुछ बताओ ना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आने के जहाज पर 100 से भी ज्यादा बुरे लोग थे। जानते हो, कुछ बुरे लोग तो दूसरे देशों से आए थे। और इंतजार मत कराओ और उनके नाम बताओ। सिकल एंड चेन बार्नबी। कौन? कोई स्ट्रीट आर्टिस्ट है? वहाँ और कोई फेमस नहीं था। सर्कस वाले थे? नहीं, विलेन्स थे। इतना भी झूठ मत बोलो यार। अरे हाँ, इस हादसे को तो दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया होगा ना। एक खुफिया गैंग में से थे, जिसके बारे में हमारी सरकार भी नहीं जानती। सुपर हीरो आन्या ने चुपके से उनके साथ एक बड़ी सी तलवार के साथ लड़ाई लड़ी। वैसे तो मम्मी ने लड़ी थी। अरे, और ऐसे मैंने झूठ बोलने में इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं तो बस उसे देखता ही रह जाता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो सबने छुट्टियों में मजे। सर, जैसे पॉटर ने ऑक्टोपस एलियन को हराकर मजे किए, वैसे मजे क्या? ओ, फिर तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा नहीं? गजब बेइज्जती है। पर तुम्हें हमेशा खुद पर ध्यान देते हुए एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। देखी, पर अगर तुम ज्यादा झूठ बोलोगी तो एक दिन मेरी ही तरह तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं बचेगा आन्या। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कितना शोर मचा रहा है। तुम आ गई आन्या? अरे क्या बात हो गई आन्या? फेमस होने के लिए झूठ बोल रही थी, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाया गया। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? प्लान बी के लिए बोला। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? मैं फेमस होना चाहती थी। सोच समझकर जानकारी इकट्ठा करके प्लान बनाओ, ताकि झूठ ना लगे। ख्याल रहे बोलते बोलते बह ना जाओ। अच्छा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर मैं अपनी बहन की खातिर बोला गया झूठ बुरा नहीं है। झूठ बोलने से ज्यादा घटिया और कुछ नहीं। अच्छा। हमें खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। शाबाश। झूठ बोलना बहुत मेहनत का काम है, ये मुझसे नहीं होगा।